नाज़रीन, पाकिस्तान ने ये जो सैलाब आया था ना 2022 में, इस पे इन्होंने पैसे इकट्ठे करने के लिए बड़ी कोशिशें की थी। इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी गई थी, बाद में सैलाब आ गया था, तो शहबाज शरीफ साहब ने जनाब अक़वाम मुत्तहिदा के बुलाया जनाब सेक्रेटरी जनरल को, उसको दौरा करवाया, हेलीकॉप्टर पे जहाज़ पे फिराया। फिर उसके बाद ये गए यूरोप, सारे इकट्ठे होके वहाँ इन्होंने दुनिया को जफ्फियाँ डाली। इन्होंने कहा जी फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, ये वो, हमें पैसा दो, हमारा मुल्क डूब गया है। तो वहाँ पे 11 अरब डॉलर इनके बकौल प्लज हुए थे कि इनको 11 अरब डॉलर, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, सारा इलाका दोबारा तमीर हो सकता था। लेकिन इन्होंने उसमें से जो कागज़ों के अंदर बताया जाता है कि सिर्फ 2.8 अरब डॉलर ये खर्च कर सके, और वो जो 2.8 अरब डॉलर खर्च किए ना, मैं आपको लिख कर देता हूं कि उसमें से कम भी 70% अमाउंट तो खर्च ही नहीं हुई होगी, बल्कि इससे भी ज़्यादा मैं आपको बता सकता हूं। और वजह यह है कि मुझे ग्राउंड पे कोई नज़र ही नहीं आता। बिलावल ने एक कच्चा घर दिखाया थोड़े दिन पहले, और तो कोई नज़र नहीं आया। बलूचिस्तान में इन्होंने कोई घर नहीं बनाए, पंजाब में इन्होंने कोई NGOs ने घर बनाए हैं, लोगों ने घर बनाए हैं। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हम लोगों ने कोई 2000 मकानात हमने तामीर करवाए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पंजाब हुकूमत ने सारी ने मिलकर भी 2000 मकान बनाए होंगे, या सिंध हुकूमत ने सारी ने मिलकर भी 2000 मकान बनाए होंगे। तो काम नहीं किया इन्होंने। ये पैसा कहाँ गया, कोई जवाब नहीं है इनके पास। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत आवाम को खड़ा किया था 2022 के सैलाब में, लेकिन ये सैलाब उससे ज़्यादा खौफनाक सूरत इख्तियार करता चला जा रहा है। अब ये जो पानी इंडिया से पाकिस्तान के 3 इधर मशरकी दरियाओं वाली साइड पे आया, एक मगरबी दरिया है वो दरिया चनाब, अब ये पानी दरिया सिंध में जा रहा है, और आने वाले घंटों में या 1-2 दिनों में सिंध के अंदर अब एक बड़ी खौफनाक सैलाबी सूरत हाल पैदा होने जा रही है, और वहाँ पे पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। सिंध को कई दिनों से पता है कि वहाँ पे क्या होने जा रहा है, किस किस्म की तबाही आ सकती है, लिहाजा तैयारी करना ज़रूरी है। कसूर नाज़रीन बहुत ख़तरे में, क्योंकि जो सतलुज का पानी है वो बढ़ता चला जा रहा है और पीछे से और पानी आ रहा है। दरिया ब्यास के अंदर जो बारिशें हो रही हैं वो पानी भी सतलुज की तरफ आएगा अब, और ये बड़ा ख़तरा है कि पूरा कसूर का जो ज़िला है वो डूब सकता है। अब इस ज़िले को बचाने के लिए करना क्या होगा, बहुत बड़ी ज़रई ज़मीनों को मुकम्मल तौर पे तबाही की नज़र करना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसे बंद तोड़ने पड़ेंगे जिसके बाद कसूर शहर जो है वो बच सकेगा, वरना पूरा कसूर शहर डूब जाएगा। लोगों का खरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा, अरबों का नहीं, खरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा। एक एक इलाके में अरबों रुपए का नुकसान होगा। लिहाजा कसूर शहर को बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कुछ और आगे शहर हैं उनको बचाना बहुत बड़ा चैलेंज है। और दरियाए सिंध को कैसे मैनेज किया जाता है, क्योंकि दरियाओं के अंदर सोसाइटियाँ बन गई हैं, दरियाओं के अंदर लोगों ने डेरे बना लिए हैं, दरियाओं के अंदर जो है वो लोगों ने अपना अपना ऐसा निज़ाम बना लिया। और ये जो कच्चे के इलाके हैं, यहाँ पे भी बड़े बड़े माफियात और कब्ज़ा ग्रुप हैं, और ये सियासतदान है ज़्यादातर। इन्होंने ज़मीनों पे कब्ज़े करके अपनी फसलें लगाई होती हैं, तो ये अपने आप को बचाने के लिए गरीबों की ज़मीनें और देहात जो है वो डबो देते हैं। जैसा कि मुबैना तौर पर अभी पार्क व्यू सोसाइटी को बचाने के लिए वहाँ पे लाहौर में कई इलाकों में पानी दाखिल करवा दिया गया बंद तोड़ के, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि पार्क व्यू सोसाइटी भी डूब गई। उसने भी डूबना था, वो भी डूब गई, बच तो नहीं सकी वो। लिहाजा इसी तरह जो है वो रमज़ान शुगर मिल के बारे में लोग वहाँ खड़े होकर बात कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए कि शरीफ ख़ानदान की जो रमज़ान शुगर मिल है, और एक लोगों ने बताया कि चनियोट में जो शुगर मिल्स हैं, इन मिलों को बचाने के लिए बंद बांधे गए, और किसानों के घर और उनकी ज़मीनें और आम शहरियों की जो कच्ची आबादियाँ हैं उनको डबो दिया गया कि जनाब ये बड़े बड़े लोगों की मिलें महफूज रहें, ये मिलें बचनी चाहिए, और इन मिलों से वो लोग अरबों रुपया कमाते हैं, तो इनको बचा लो, गरीबों के घर बहने दो, गरीबों के घर डूबने दो। ये मिलों के मालिक इतने अमीर होते हैं ना कि अगर पानी चला भी जाए तो ये फिर भी उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी इतना गरीब होता है कि एक दफ़ा उसके घर से पानी गुजर जाए ना, या एक दफ़ा पानी चढ़ जाए, तो अगले 10 साल तक बेचारे की कमर सीधी नहीं होती। और ये बात एक हकीकत है, ये लोग नहीं समझेंगे। वो बाकी ज़िंदगी एक नई शुरुआत में गुजार देता है और उसको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, ये सच्चाई है। तो नाज़रीन, जो पहले पाकिस्तान को पैसा मिला वो भी सलाबतगान पे इस्तेमाल नहीं किया गया, तो अब पाकिस्तान को पैसा कौन देगा और कैसे पैसा पाकिस्तान को मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका इस वक्त हमारे पास जवाब नहीं है।